एक तरफ भारत और सऊदी की दोस्ती से घबरा गया है पाकिस्तान, तो वहीं आखिरकार दुबई क्यों पहुंचे हैं भारत के युद्धपोत। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में एक अलग ही बवाल मचा रखा है। जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करें, तो अब वो भारत को लेकर कई नए तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह देखने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के सऊदी अरब के साथ संबंध बीते कुछ सालों में बेहतर हो रहे हैं। दोनों देश रक्षा तकनीक और कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये रिश्ता पाकिस्तान को असहज कर रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वर्षों से सऊदी का करीबी सहयोगी है। दोनों देश सुन्नी मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं, इसलिए भी पाकिस्तान को लगता है कि सऊदी से उनकी नजदीकी स्वाभाविक है। ऐसे में हालिया वर्षों में भारत के साथ सऊदी के संबंध इस्लामाबाद को तकलीफ दे रहे हैं। इस पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपनी राय जाहिर की। कमर चीमा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बीते कुछ समय में बेहतर होते दिखे हैं। हाल के समय में सऊदी और भारत के नेताओं ने एक दूसरे देशों के दौरे किए। इस दौरान कई अहम समझौते भी दोनों मुल्कों में हुए। इसने पाकिस्तान की सरकार और आर्मी का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान ने इस तरफ कुछ कोशिश भी की है। चीमा कहते हैं कि पाकिस्तान के नेताओं का भी ध्यान इस पर है कि भारत और सऊदी की करीबी बढ़ी हुई है। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान सऊदी कई दशक से बेहद करीबी सहयोगी रहे हैं। यहाँ तक 1998 में जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस सुल्तान न सिर्फ इस्लामाबाद आए बल्कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी का भी दौरा किया। इस पर अमेरिका ही नहीं बल्कि उस वक्त ईरान ने भी आंख तरेरी थी। पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते इतने खास रहे हैं कि कई बार ये कहा गया कि इस्लामाबाद की ओर से सऊदी अरब को परमाणु हथियारों के लिए मदद दी जा सकती है। चीमा ने आगे कहा कि इसी तरह के संबंधों को पाकिस्तान फिर से सऊदी से कायम करना चाहता है। इसलिए हाल ही में पाकिस्तान के सीनियर आर्मी अफसर जनरल उवैस दस्तगीर डेलीगेशन लेकर सऊदी गए थे। वहां उन्होंने कई सीनियर सऊदी अधिकारियों और राजनेताओं से बात की। चीमा का मानना है कि पाकिस्तान की कोशिश सऊदी से डिफेंस के क्षेत्र में संबंधों पर जोर देने की है। चीमा के मुताबिक सऊदी को हथियारों की जरूरत लगातार रहती है। सऊदी के सैनिकों को भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती रही है। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी से डिफेंस पार्टनरशिप बढ़े। ये भी सच है कि पाकिस्तान को जो पैसा बीते सालों में सऊदी से मिला वो मदरसों वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को भी अब लग रहा है कि सऊदी के साथ रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। चीमा का मानना है कि सऊदी के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों जरूरी है। सऊदी ये समझता है कि उसके पाकिस्तान और इंडिया में से किसी को भी छोड़ना आसान नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान कैसे सऊदी को निवेश के लिए राजी करता है। चीमा का मानना है कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालत में सऊदी से रक्षा क्षेत्र में निवेश कराना और भारत से उसको दूर करना आसान नहीं होने वाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं देखने को मिल रहा है कि भारत यूएई समुद्री सहयोग को मजबूत करने की कोशिश में है। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में शनिवार को दुबई पहुंच गया है, जिसकी पुष्टि अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने एक बयान में की है। बयान में कहा गया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत यूएई समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में दुबई पहुंचा है। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन को बढ़ावा देना, भारत और यूएई के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। इससे पहले 6 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के जहाज तीर शार्दुल और भारतीय तटरक्षक वीरा, जो भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती पर मस्कट और ओमान पहुंचे हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5 अक्टूबर को बंदरगाह पर होने वाला ये दौरा समुद्री क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच मौजूदा रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का संकेत देता है। 5 से 9 अक्टूबर तक की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना ओमान के रॉयल नेवी के साथ समुद्री सुरक्षा और अंतर संचालन के लिए विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेगी, जिसमें बंदरगाह पर बातचीत और संयुक्त अभ्यास शामिल है। बयान में कहा गया कि तैनाती में दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण, आदान प्रदान, पेशेवर बातचीत और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले 10 सालों में ये फर्स्ट टीएस की मस्कट ओमान की तीसरी यात्रा है। यह बातचीत नौसेना सहयोग
सहयोग में लाभ को मजबूत करने और दोनों नौसेनाओं के बीच मौजूदा साझेदारी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फर्स्ट टीएस की यात्रा के साथ साथ दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ VDM V श्रीनिवास 6 से 9 अक्टूबर तक ओमान सल्तनत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान VDM अब्दुल बिन खमीस बिन अब्दुल्ला अल रईसी चीफ ऑफ स्टाफ सुल्तान आर्म्ड फोर्स और RADM के सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल रहबी कमांडर ऑफ रॉयल नेवी ओमान के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। भारत धीरे धीरे इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और ये सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब चुनाव कैसे जीते। चुनाव जीतने के लिए वो हर तरह के तिकड़म इस वक्त लगा रहे हैं और इसी क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर उन्होंने अब एक नया तिकड़म लगाया है और इस नए तिकड़म के तहत अब इन्होंने भारत के राजदूत पर ही यहाँ पर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है। यानी कहने का अर्थ इनका ये है कि निज्जर के कांड में भारत के जो राजदूत हैं, वहाँ पर राजनयिक है संजय कुमार वर्मा, उनको लेकर कहा गया कि ये इस वक्त जो है हमारे इस केस में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कहने का अर्थ इनका ये है कि जो केस हुआ है, इस केस में ये नामित है या इनका सहयोग रहा है। भारत ने कनाडा के PM को कहा कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपना चुनाव जीतने के लिए इस तरह की चीजें अपना रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वैसे आपको बता दूं, इस वक्त ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से ट्रूडो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। क्यों फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो और PM मोदी के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत को लेकर कहा गया जस्टिन ट्रूडो के तहत कि हमने बातचीत की और भी डिटेल में बात की। भारत ने कहा कि कोई भी वैसी बात नहीं हुई है जो काम की बात हो। भारत ने जब यहाँ मामला खत्म कर दिया, ये चाहते हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, लेकिन भारत ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि अभी कुछ नहीं, जब तक तुम एक्शन नहीं लेते हो तब तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। अब ये सोच रहे थे कि अगर भारत के साथ हमारे अच्छे कुछ ऐसे होते हैं तो वोटर्स आएंगे मेरे पास, लेकिन अब ये दूसरी बार इन्होंने कनाडा के एक जांच से संबंधित मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। इसका उपयोग किया जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी जांच से जुड़ा हो, जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया हो, लेकिन किसी अपराध के लिए औपचारिक रूप से आरोपित न किया गया हो। इसका उपयोग आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कानून प्रवर्तन कर्मियों की रुचि होती है, क्योंकि उनके पास ऐसी जानकारियां हो सकती है जो जांच में सहायता कर सकती है। हालांकि मंत्रालय ने जांच के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी, लेकिन मामले में परिचित लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत को बदनाम करने के लिए, और दूसरी बात ये है कि कनाडा जब देख रहा है उसके हित पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर वो अलग अलग तरीके अपना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।